तो क्या हालचाल। देखो यार, आ चुकी एक और नई वीडियो के साथ, और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का एक ऐसा चैप्टर जो मेरे को जनरली बहुत बोरिंग लगता है। और मतलब सप्लीमेंट्री बुक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन भाई ये चैप्टर बहुत बोरिंग है। इसमें ना मतलब हमारे को एक साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे कि भाई उस साइंटिस्ट ने अपने बचपन से लेकर के अपनी जो रिसर्च, जो उसकी रिसर्च जो है आर्टिकल में छपी थी, उस तक के क्या सफर था उस साइंटिस्ट का, तो उसके बारे में जाएंगे। देखो, तो इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। अब देखो, मैं तुम्हारे को नॉर्मल बोलूँ तो मैं तुम्हारे को इस चैप्टर की एक छोटी समरी ही दूंगा, क्योंकि ये पूरा जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इंग्लिश की, ये समरी की ही सीरीज है। क्योंकि मैं अगर तुम्हारे को लंबी समरी दूंगा तो भाई तुम लोग का जो रिटेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो देखो, ये जो चैप्टर है ये रिवॉल्व करता है रिचर्ड एब्राइट के आसपास। यानी कि जो रिचर्ड एब्राइट है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी 22 ईयर्स ओल्ड की एज में एक रिसर्च की थी, जो कि थी सेल्स के बारे में, कि भाई सेल्स जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। और वो जो रिसर्च थी वो एक आर्टिकल में छप गई थी, जो कि थी प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की। ठीक है, अब देखो यार, हम यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा बहुत जारी कि उनके बचपन से लेकर के बड़े होने तक का क्या सिस्टम था। ठीक है, तो जो हमारे रिचर्ड एब्राइड है वो रहते थे पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, अब पेंसिल्वेनिया में तो उनका जो घर था ना, जहाँ पर उनका घर था, तो उतना था नहीं कि वहां पर वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज कर पाए जैसे कि बच्चे करते हैं। जैसे कि कोई फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, या कोई भी ऐसी एक्सटर्नल एक्टिविटीज वो नहीं कर पाते थे। तो उनका जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट बन गया था इंसेक्ट्स में, वो भी मेनली बटरफ्लाइज में। तो उन्होंने जो है अपनी सेकेंड क्लास की एज तक उन्होंने, सेकेंड या फिफ्थ क्लास की एज तक उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है जो भी उधर पेंसिल्वेनिया के आसपास जितनी भी बटरफ्लाइज वगैरह मिलती थी, उनमें से 25 स्पीशीज जो है उन्होंने कलेक्ट कर दी थी, है ना। और जो हमारे रिचर्ड है वो बोलते हैं कि देखो यार, मेरे को ना हर एक चीज़ में क्यूरियोसिटी है। ये मतलब मैं अगर किसी चीज़ को देखूँ भाई, क्यूरियोसिटी बहुत जग जाती है। और वही चीज़ जो है वो ये बोलते हैं कि भाई मेरे को ना एस्ट्रोनॉमी में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। एस्ट्रोनॉमी इन द सेंस कि जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह है ना, कि भाई अभी जो है कोई जुपिटर प्लैनेट किस पोजीशन पे है, अभी सैटर्न किस पोजीशन में है, कुछ इस प्रकार की एस्ट्रोनॉमी में भी उनको इंटरेस्ट था। अब वो ये बोलते हैं कि भाई इन चीज़ों के लिए जो मेरी मदर है उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वो ना मेरे को मतलब जो भी एसेंशियल चीज़ें होती थी वो खरीद के दिलवा देते थे, लाइक जो भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह चाहिए होता था, रेडियो वगैरह जो कुछ चाहिए होता था वो सब कुछ दिलवा देते थे। और रिचर्ड की जो मदर है वो ये यही बोलती है कि देखो यार, रिचर्ड एक मतलब ऐसा बच्चा है जो मतलब कुछ भी कर सकता है। यानी कि मतलब जिसके दिमाग में बहुत चतुराई है, और मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस आदमी है। क्यूरियस यानी कि किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस बच्चा है ना। तो रिचर्ड के बारे में जस्ट इस तरह ही बोलते हैं कि अब हर पेरेंट्स तो देखो वाह वाह ही करता ही है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि रिचर्ड का जो, जिसे कहते हैं ना, रिचर्ड का जो मन है वो साइंस की तरफ ज़्यादा था। अब वो क्या करता है कि वो ना इंसेक्ट्स वगैरह पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करता है अपने बेसमेंट वगैरह में। तो वो ना एक साइंस फेयर में जाता है, साइंस फेयर जहाँ पर मतलब जो भी होते हैं ना लोकल वगैरह, वो अपने एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं, और जिनको प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो भाई बच्चे वगैरह गिफ्ट पा लेते हैं, प्राइज पा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो रिचर्ड है वो क्या करता है, वो ना अपना एक प्रोजेक्ट ले जाता है जो कि फ्रॉग के ऊपर होता है। लेयर ऑफ फ्रॉग करके कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें फ्रॉग के बारे में जो है रिचर्ड रिसर्च करता है। लेकिन उस फेयर में रिचर्ड को कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि रिचर्ड जब देखता है कि यार मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एक प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि अगर कोई कुछ दिखा रहा है तो उसको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा है। लेकिन भले ही मेरा जो एक्सपेरिमेंट था, जो रिसर्च थी, वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं थी। तो वो जो है उस चीज़ को सोचता है। अब वो क्या करता है कि भाई उसको जो है, जैसे रिचर्ड के पास बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी थी इंसेक्ट्स के लिए, तो वो क्या करता है ना, वो तितलियों पे रिसर्च करना शुरू कर देता है। अब उसकी मदर ने एक बुक लाती है, जो बुक होती है हमारी ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। अब मोनार्च क्या है? मोनार्च एक तितलियों की स्पीशीज है। तो वो एक बुक लाती है, और उसको पढ़ने के बाद जो है हमारे रिचर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियस बढ़ जाती है तितलियों के बारे में। अब जो वो बुक लिखने वाले बंदे थे, उन्होंने जो है, जिनका नाम फेडरिक था, उन्होंने ये बोला कि भाई जिन जिन बंदों ने ये बुक पढ़ी है ना, वो एक फेवर करो, क्योंकि वो फेडरिक जो थे उस दौरान मोनार्च पे रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई इस माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप सभी की एक छोटी हेल्प ये है कि जिसने ये बुक पढ़ी है वो लोग क्या करे, जितनी मोनार्च आपकी लोकेलिटी में है उन सभी मोनार्च पे कोई टैग लगा दे या कुछ कर दे। तो जो हमारे रिचर्ड है वो क्या करते हैं, रिचर्ड जो है वो सोचते हैं कि यार हर एक तितली को पकड़ना तो मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं कि मोनार्च की ब्रीडिंग शुरू करवा देते हैं। यानी कि जो उनका बेसमेंट है उधर जो है मोनार्च के एग्स लार्वा वगैरह ले आते थे, और उधर से जैसे ही मोनार्च बटरफ्लाई प्रॉपर अपना, जिसे कहते हैं ना, इवॉल्व होकर निकलती थी, तो उसमें अपना एक टैग लगा देते थे। और कुछ टाइम के लिए जो रिचर्ड है उनका जो
बेसमेंट है वो प्रॉपर तितलियों से भर रखा था, यानी कि वो उधर इतनी सारी मोनार्च थे और इतने सारे टैग उन्होंने लगाए थे कि भाई मजा ही मजा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद जो है रिचर्ड सोचता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज है और फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि रिचर्ड ने हार्डली 2 बटरफ्लाई देखी होगी। जब उन्होंने कोई बटरफ्लाई रिलीज की होगी तो उसके बाद हार्डली 2 बटरफ्लाई देखी होगी जो माइग्रेट करती होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बटरफ्लाई इधर उधर चले गए, मैं बहुत सारी बटरफ्लाई का जो है शिकार भी हो सकता है। अब हमारे रिचर्ड भाई जी क्या सोचते हैं कि भाई यार सिस्टम तो खराब है। तो रिचर्ड सर क्या करते हैं, रिचर्ड सर जो है जूलॉजी की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं और अब भाई अपनी क्लासेस वगैरह के हिसाब से बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा रिसर्चेज करते हैं। अब वहां पर जो है मोनार्च जो ब्रीड इन द सेंस जो स्पीसीज है बटरफ्लाई की, उसको एक बीमारी होती थी। अब उस बीमारी की तह तक जाने के लिए जो हमारे रिचर्ड है उन्होंने क्या किया है कि भाई एक अफवाह होती थी कि वो जो बीमारी है वो होती थी लेडी बग यानी कि तोता मामा से। ठीक है, तो अगर वो जो बीमारी है लेडी बग से होती है तो उस चीज के लिए रिसर्च करने के लिए क्या किया है कि जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है कि जो मोनार्च है और जो हमारे पास लेडी बग है उनको एक साथ जो है बड़ा किया, एक साथ ग्रोथ देखी उनकी। तो भाई उसमें तो मोनार्च में कोई बीमारी नहीं हो पाई और ना कोई लेडी बग में कोई ऐसा वैसा सिस्टम उनको दिखा कि भाई कोई कुछ हो सकता है ना। तो वो कहते हैं कि भाई ये मेरी रिसर्च है कि भाई जो तुम चीजें बोल रहे हो कि लेडी बग से ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो रिसर्च दिखाने के बाद जो है हमारे जो साइंटिस्ट है रिचर्ड उनको जो है क्या मिलता है, फेयर में प्राइज मिलता है ना, फेयर में प्राइज मिलता है। अब नेक्स्ट वो क्या करते हैं कि जो हमारे को, अब तुम अगर बोलो तुम्हारे को प्यूपल पता होगा, प्यूपल इन द सेंस प्यूपल बोलूं या जो भी हमारा जो कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर जो अपने नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, ठीक है, उस स्टेज पे जो है जो मोनार्च होता है ना, उस मोनार्च की उस स्टेज पे क्या होता है, वो जो एक हार्ड सा शेल बना होता है ना, उस शेल के बाहर जो है क्या होता है, गोल्डन गोल्डन प्लेटिंग्स होती है। अब बंदे सोचते हैं कि ये जो गोल्डन स्पॉट्स है ये बस डेकोरेशन के लिए, लेकिन रिचर्ड भाई क्या करते हैं उस गोल्डन स्पॉट को जो है उस पे रिसर्च करते हैं और ये चीज पाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के लिए नहीं है, ये जो है ये चीज जो है बटरफ्लाई के हार्मोन्स है, यानी ये जो चीज है बटरफ्लाई को काफी हद तक हेल्प करती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि उन्होंने ये चीज तो फाइंड आउट किया और इसी चीज को आगे जो है इम्प्लीमेंट किया, यानी जो फेयर था उस फेयर पे इसी चीज को दिखाया। अब इस चीज को जब उन्होंने दिखाया तो उनको फिर से फेयर में फर्स्ट प्राइज मिलता है और उसके साथ साथों साथ उनको जूलॉजी में भी फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। अब कुछ इसी प्रकार की वो चीजें जो है अपनी 12th स्टैंडर्ड तक डिलीवर करते रहे, है ना। अब वो क्या करते हैं ना कि वो जो है एक क्या करते हैं, वो एक थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जब वो कॉलेज में आते हैं वो हार्वर्ड कॉलेज, हार्वर्ड कॉलेज से अपनी क्या करते हैं ग्रेजुएशन वगैरह डिग्री करने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करते भी उधर से ही है। तो उधर वो क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि देखो यार एक बटरफ्लाई की स्पीशीज और है, क्या है, वाइस रॉय। तो जो वाइस रॉय है वो बिल्कुल दिखती है मोनार्च की तरह, है ना। अब वहां पर क्या था कि भी जो वाइस रॉय है वो मोनार्च को क्या करती है, कॉपी करती है। अब उसका मेन रीजन क्या है, अब बहुत लोग जो है ये सोचते थे कि जो मोनार्च है वो उसको कोई चिड़िया खाती नहीं है, क्यों, क्योंकि चिड़िया को मोनार्च पसंद नहीं है। तो वही चीज फाइंड आउट करते हुए हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बोला कि देखो यार वाइस रॉय जो है कॉपी नहीं कह सकते कि कॉपी करेगा, वो भी इसलिए कि मोनार्च को कोई बर्ड नहीं खाती। क्यों, क्योंकि मोनार्च को एक बर्ड है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जिसे चटकारे लगा के खाती है और उस बर्ड का नाम है स्टारलिंग। अब जो स्टारलिंग बर्ड है वो मेनली उसका जो मेन डाइट है वो मोनार्च ही है, यानी मोनार्च बटरफ्लाई उनके लिए आ गई तो यानी कि मतलब उनके लिए सोने पे सुहागा हो रखा। तो उसी चीज को करते करते क्या होता है कि उधर जो है वो चीज फाइंड आउट करते करते जो हमारे साइंटिस्ट है उनके दिमाग में ये आता है कि यार जो ये हमारे बॉडी में डीएनए है ये किस प्रकार से है। अब डीएनए को जो है हमारे एक स्ट्रक्चरल चीज बोलते हैं, यानी कि जो डीएनए है वही चीज जो है हमारे जिम्मेदार होती है कि भाई कि अगर मेरी कोई संतान होती है उसकी शक्ल कैसी होगी, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसकी हाइट कैसी होगी, वो सारी चीजें जो है वो डीएनए पर ही क्या रहती है, अग्रसर रहती है ना। तो वही चीज जो है फाइंड आउट करते हुए रिचर्ड भाई देखते हैं कि यार जो सेल है वो किस प्रकार से काम करता है और वहीं से जो है उनकी शुरू हो जाती है ये रिसर्च सेल के लिए। अब वो सेल के लिए रिसर्च करते हैं और 22 की एज में रिचर्ड और उनका एक दोस्त दोनों जो है मिलकर एक
आर्टिकल में मतलब जो रिसर्च है वो लिखते हैं, और वो जो रिसर्च है वो एक आर्टिकल में छप जाती है, जिसको भाई रेवोल्यूशनरी चीज़ मान दिया जाता है। क्योंकि अगर सेल की वर्किंग हमारे को नहीं पता होती तो हम बहुत सारे जो डिजीजेज है उनको क्योर नहीं कर सकते। अब देखो जैसे अगर तुम बोलो कैंसर वगैरह, तो कैंसर वगैरह में मेनली सेल वगैरह की वजह से ही होता है। अगर हमारे को वो चीज़ नहीं पता होती तो हम कैंसर वगैरह तक के बारे में स्टडी नहीं कर पाते और उसका क्योर भी नहीं ढूंढ पाते। अब देखो यार, इस बुक में जो एंडिंग में हमारे को चीज़ है वो ये दी गई है कि यार एक अच्छा साइंटिस्ट कैसा होता है। तो उसमें बोला गया अगर किसी ने एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसमें दिमाग होना चाहिए, एक अच्छा दिमाग होना चाहिए, और उस बंदे को जो है अपनी जो शक्तियां हैं यानी कि अपना दिमाग उसको सही तरफ ले जाना चाहिए, ना कि किसी की बुरा करने के लिए। अब जैसे पिछला चैप्टर अगर हमने पढ़ा होगा, तुमने चैनल पे देखा होगा, तो पिछले चैप्टर में हमारे पास एक सन की साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, जिसने भाई केओस मचा रखा था, कभी उसने आग लगा दी, कभी चोरी करता था। तो वो चीज़ जो है उधर कोट करके बोल दी गई कि भाई यार अगर कोई साइंटिस्ट बनना है तो उसका दिमाग सही होना चाहिए और अच्छी जगह पे उसका दिमाग लगना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। देखो यार बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन अगर तुमने ध्यान से सुना होगा कहानी की तरह तो भाई मजा ही आ गया होगा तुम्हारे को, ये मेरे को भी पता है। और भाई अगर तुम्हारी वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार वीडियो को भी शेयर कर दो, थोड़ी रीच बन जाएगी और क्या चाहिए। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई साहब जय माता दी।